एक संत हुए हैं एकनाथ जी महाराज। एक बार गंगा नहाने के लिए जाते हैं, वहां अच्छा लगा, कुछ दिन के लिए वहां रुक गए। रोज प्रातः उठते हैं और गंगा स्नान करने जाते हैं। गंगा के किनारे पर एक झोपड़ी है, एक घर है, उसमें एक व्यक्ति रहता है और वो उन संत जी से बहुत चिढ़ता है। ये संत रोज आता है, ऐसा क्या करूं कि ये आना जाना छोड़ दे, तो इसे परेशान करना चाहिए। अब संत जी जब स्नान करने आते हैं तो वो क्या करता, संत के ऊपर कीचड़ डाल देता। तो भी संत नाराज नहीं होते, प्रसन्न होकर के चले जाते। रोज रोज ये चलता रहा, रोज वो कीचड़ डालता, रोज संत स्नान दोबारा करते चले जाते। एक दिन तो उस भक्त ने भी सोच लिया, आज इस महाराज को परेशान करके रहूंगा। एक बड़ी सी बाल्टी में कीचड़ भर लिया। अब जैसे ही संत जी स्नान करने के लिए आए, स्नान किया, गंगा स्नान करके बाहर निकले और उसने कीचड़ लिया और संत के ऊपर डाल दिया। संत जी ने कुछ नहीं कहा, मुस्कुराते हुए पुनः गंगा स्नान किया और फिर स्नान करके बाहर निकले, फिर उसने कीचड़ डाल दिया। फिर भी कुछ नहीं कहा, फिर भी मुस्कुराते हुए गए, फिर गंगा स्नान किया, फिर बाहर निकले, फिर उसने कीचड़ डाल दिया, फिर भी मुस्कुराते हुए गए, गंगा स्नान किया। वो व्यक्ति सोच रहा है, इतना परेशान मैं इन्हें कर रहा हूं, फिर भी इन्हें गुस्सा क्यों नहीं आ रहा, क्रोध क्यों नहीं आ रहा। बार बार संत जी बाहर आते, बार बार वो कीचड़ डालता। उसने 10 बार कीचड़ डाल दिया और जब 10वीं बार स्नान करके संत जी बाहर निकले, फिर उसने कीचड़ डाल दिया। 11वीं बार स्नान करके संत जी बाहर निकले। अब तक तो उसकी बाल्टी का कीचड़ भी खत्म हो चुका था। वो कहता है, महाराज मैं जब से आपके ऊपर कीचड़ पे कीचड़ डाले जा रहा हूँ, आपको परेशान कर रहा हूँ, पर आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो दूर नहीं हुई। आपको क्रोध क्यों नहीं आया? तो संत जी हाथ जोड़कर कहते, भाई तेरा लाख लाख धन्यवाद। बोले, महाराज मैं आपको कीचड़ उछाल रहा था आपके ऊपर, आपको स्नान के बाद अपवित्र कर रहा था और आप मेरा धन्यवाद कर रहे हो, किस लिए? तो संत जी मुस्कुराते हुए कहते, भले आदमी, रोज तो मैं एक ही बार गंगा स्नान करता था, आज तेरी बदौलत मैंने 11 बार गंगा स्नान किया है। तो कीचड़ डालता रहा, मैं स्नान करता रहा, मुझे 11 बार गंगा स्नान करने का पुण्य प्राप्त हुआ। जाकी रही भावना जैसी, शांत रहना सीखो, क्रोध को पीना सीखो। अगर बहुत क्रोध आ जाए तो एक बहुत अच्छा साधन है, शांत हो जाइए। क्रोध जब आए तो व्यक्ति को बोलना नहीं चाहिए, एकदम मौन हो जाना चाहिए। और जब बहुत क्रोध आए तो संतों ने कहा है कि अगर क्रोध आए तो राधे राधे नाम का उच्चारण कर लेना चाहिए, क्रोध चला जाता है। ऐसा नहीं है कि सबको क्रोध आता है या नहीं आता है, ये तो क्रोध एक ऐसी चीज है, ऐसी वस्तु है, ऐसा स्वभाव है, सबके पास होता है। क्रोध तो आ ही जाता है और कई बार तो अच्छे अच्छों को क्रोध आ जाता है, फिर हम जैसे कहाँ लाइन में लगे। एक बार एक महात्मा जी हिमालय जाते हैं भक्ति करने के लिए। बहुत वर्षों तक तप किया, तपस्या की, और तप करके जब वापस लौटे तो सोचा कि मंदिर जाता हूं दर्शन करने के लिए। मंदिर में बहुत भीड़ थी। महाराज कहते, बोले मैं इतने दिन तक वहां मौन रहा, मैंने तपस्या की, मैंने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। बोले अच्छी बात है। अब जैसे ही मंदिर में गए महाराज तो बहुत भीड़ हो रही थी। महाराज जी चलते चले जा रहे थे और भीड़ में एक भक्त का पैर महाराज जी के पैर पे रखा गया। महाराज जी को बड़ा क्रोध आ गया, आग बबूला हो गया। अरे तुझे दिखता नहीं है हम कितने बड़े महात्मा हैं, हिमालय में तपस्या करके आए हैं, क्रोध जीत करके आए हैं, तू हमारे पैर पर पैर रख रहा है, मूर्ख कहीं के। भक्त हाथ जोड़कर कहता, महाराज मानता हूं आप हिमालय गए थे, आपने तप किया होगा, ये सत्य है, पर आपने क्रोध पर विजय प्राप्त की, ये झूठ है।
आपको छोटी सी बात पर इतना क्रोध आ रहा है, इतने दिनों तक आपने जो तपस्या की है ना, वो तपस्या आपकी व्यर्थ चली गई। क्रोध तप का नाश करता है। शांत रहो, किसी की बुराई मत करो, अच्छा देखने का प्रयास करो। यही तो मानव जीवन है, यही तो इंसानियत के लक्षण है, और यही तो मानव धर्म कहता है, यही तो संत कहते हैं। प्रेम से रहो, जहां प्रेम तहां भगवान। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम ना जाने कोई। 8 पहर बहता रहे, प्रेम कहावे सोई। घटे बड़े छिन एक में, सो तो प्रेम ही होए। पर जा मार्ग मालिक मिले, प्रेम कहावे सोई। प्रेम वो होना चाहिए जिसमें हमें भगवत प्राप्ति भी हो जाए, भगवान की प्राप्ति भी हो जाए। प्रेम निस्वार्थ भाव का हो, वासना रहित हो, लालसा रहित हो। हर जगह भगवान हरिहर को हम देखें, हर जगह भगवान नारायण को हम देखें, और प्रभु की कृपा हम पर अनवरत बरसती रहे।